नमस्कार। दिवाली के दिन आ गए हैं, दिवाली आ रही है। क्या आपने अभी तक दिवाली पर कुछ वीडियो नहीं डाली? तो दिवाली पर वीडियो जरूर डालनी चाहिए आपको। तो आज आपको मैं सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको दिवाली की बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ। खुशियों का अंबार लग जाए आपके घरों में, दुख दरिद्रों का नाश हो, सुख शांति हो, कीर्ति हो, यश हो, मान हो, सम्मान हो आपका। जी मेरा दिवाली के त्योहार पे आपको बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद है। ठीक है, तो हम इस बार दिवाली पे हमने क्या करना है, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो होती हैं लेकिन नजर नहीं आती, लेकिन होती हैं। उसे कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। इस बार दिवाली पे क्या करना है? वही कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा करना है, बहुत प्यारा करना है। इस बार शनिवार को दिवाली आ रही है, महाकाली का दिन, अमावस का दिन है, समझे कि? इस दिन महाकाली का आशीर्वाद, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमने हासिल करना है। वो महामाई लक्ष्मी की हमने कृपा हासिल करनी है। ठीक है, इस बार आपने क्या करना है, 4 मुखी दिए लाने हैं। इस बार आपने 1 मुखी दिया बिल्कुल एक भी नहीं लाना। उसका वजह है, उसका कारण है। देखो, जहां सुख है वहां हर चीज नॉर्मल है। कोई कहता है ना मैं बिल्कुल खुश और सुखी हूं, इट मीन उसका रोजगार भी ठीक है, इनकम भी ठीक है, घर गृहस्थी भी ठीक है, कोई घर में कोई रोग बीमारी नहीं है। ऐसे सुख की हम तलाश में रहते हैं। ऐसे सुख को आगे बढ़ाने के लिए, देने के लिए ये त्योहार शायद आया है और आपके घरों में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बरसा के जाएगा, और ये मेरा पूरा विश्वास है। इस बार हमने 4 बत्तियों वाला दिए लेने हैं। जितने मर्जी दिए लाए, देखिए एक एक दिया लाते हैं, 50 दिए लाते हैं, ये 12 दियों से वही काम होगा जो 50 दियों से होगा, समझे? ये क्या करना है, हमने दिए लाने हैं, चाहे 10 लाओ, 5 लाओ, 20 लाओ, 50 लाओ, आपके ऊपर है। हाँ, तेल थोड़ा किलो 2 किलो लग जाएगा, सरसों का तेल लग जाएगा, लेकिन एक दिए के लिए जो मेन दिया है, जो हम महालक्ष्मी के आगे जलाते हैं, 4 मुट्ठी वाला दिया, उसमें काले तिल का तेल डालना है। काले तिल का तेल, बाजार से तिलों का तेल मिलता है, वो काले तिल का तेल नहीं होता। मैंने पता कि मैं खुद निकलवाता हूँ, काले तिल लेकर वहां से निकलवाता हूँ उसके लिए, लेकिन अब इतनी जल्दी कोई निकालेगा नहीं। और कहते हैं जी काले तिल का है, लेकिन नहीं है। उसका भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हमने दियों को धनतेरस 13 तारीख को चौमुखी दिया घर के मेन गेट के बाहर जलाना है, शाम को, रात को, जैसे 7 बजे के करीब। ठीक है, ये धनतेरस से 13 तारीख से हमारा ये जो उपाय है शुरू हो जाएगा। उसमें ये क्या रखना, रात को 12 बजे तक वो दिया जाता रहे, उसमें 1-2 बार तेल, आप सरसों का तेल डालना पड़े तो डाल देना। ठीक है, उसके बाद 14 तारीख को अमावस है, दीपावली है, दिवाली का वो बड़ा त्योहार है। उस दिन आपने मेन गेट के बाहर एक दिया बाहर की तरफ, और एक दिया चौमुखी दिया घर के अंदर के 2 फुट घर के पीछे, अंदर दरवाजे के पीछे वो जलाना है। बाकी जहां जहां आप दिए जलाते, इस बार चौमुखी दिए आपने जलाने, एक भी दिया एक मुखी नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, कहीं भी नहीं जलाना। ठीक है, और मेन दिया है जो एक है वो जलाना, वह काले तिल का तेल का जलाना है। इसमें क्या मैंने कहा ना,
महाकाली की महाशक्ति प्राप्त करने के लिए, अपनी बड़े बुजुर्गों का, पितरों का आशीर्वाद ले, अमावस्या आशीर्वाद लेने के लिए, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय किया जाता है और आप ये करेंगे। उसमें तेल ठीक है, बाजार से तिल का ले आइए, लेकिन काले तिल थोड़े से 10-20 रुपए के जरूर ले आना, ठीक है, वो जरूर ले आना। वो क्या करना, जो मेन दिया है उसके अंदर पहले वो तिल थोड़े से तिल डालने हैं। उसके बाद तिल का तेल जो आप लाए हैं, तिल का तेल ना मिले सरसों का तेल डाल सकते हैं, क्योंकि तिल आ गया, आपकी श्रद्धा पूरी हो गई। तिल का तेल मिले, डालकर तिल का तेल सब जगह मिल जाता है, लेकिन वो व्हाइट तिल का होता है, ब्लैक का नहीं होता। ये क्लियर, वो जो कोल्लू वाले ने उन्होंने मुझे बताया था कि उसमें तेल नहीं निकलता, हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए जो व्हाइट है, जो सफेद तेल है, उनका तेल हम बेचते हैं। तो उसमें वो तेल आप ना ला सकें तिल का, तो सरसों का तेल उस दिए में, जो मेन दिया जिससे आप पूजा करते हैं, उसमें पहले काले तिल डालने हैं, फिर तेल डालना है, चाहे हो तिल का हो चाहे वो सरसों का, ठीक है। एक पतासा डालना है छोटे वाला, और एक सिक्का डालना है उसके अंदर में। ये हमें तीनों चीजें मिल गई, या महाकाली का आशीर्वाद, महाकाली की ताकत, बड़े बुजुर्ग का, पितरों का आशीर्वाद, और महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। याद रखना। फिर आप दिए बाहर जलाते हैं, चौमुखी दिया जलाना है। मैंने कहा मेन दिवाली के दिन चौमुखी दिया मेन गेट के बाहर भी जलाना है, जैसे 13 तारीख को जलाना है। वो दिवाली वाले दिन वही एक दिया अंदर की तरफ 2 फुट पीछे करके वो जलाना है आपने दिवाली के दिन। दिवाली के दिन मेन गेट के ऊपर 2 दिए जलाने हैं। अक्सर हम देखते हैं, हम दिए एक दिया इधर दरवाजे, एक दिया इधर, एक दिया इधर जलाते, नहीं, ये मत करना। हमने चारों तरफ हमने घूमना है, चारों तरफ से हमें हर चीज चाहिए, चारों तरफ से हमें आशीर्वाद चाहिए, समझाए कि वो मेन साइड पे नहीं रखना, दरवाजे के साइड पे नहीं रखना, मेन गेट के सेंटर में बाहर की तरफ 2 फुट बाहर की तरफ वो दिया रखना है चौमुखी। और दिवाली वाले दिन बाहर भी रखना है, और गेट के अंदर की तरफ 2 फुट में वो भी रखना है, समझाए कि वो जो मेन दिया है उसमें पतासा डालना है, उसमें सिक्का डालना है, बाकी दियों में कुछ नहीं डालना, ये याद रखना। बाकी जो दिए जो कहते हैं परंपरा है, बात रसोई में भी जलाते हैं, बारात में भी जलाते हैं, बाहर भी जलाते हैं, जो जितने जलाने हैं जलाएं। जितनी कृपा आप लेना चाहते हो उतने दिए जला लीजिए, चाहे 2 दिए जलाएं, चाहे 20 दिए जलाएं, चाहे 10 दिए जलाएं, समझाए। इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन दिया चौमुखी आपने जलाना है, दिया चौमुखी आपने जलाना है। वो दिए सारे जलाने के बाद जो मेन दिया वो लास्ट में जलाना है, ये याद रखना। उसमें सरसों का तेल, तिल का तेल डालना, पहले तेल डालना है, फिर एक सिक्का डालना है, फिर पतासा डालना है। बाकी फूल फल तो आप सारे सजाते ही हो, गुलाब के फूल वो सब आप करते हैं, ये नॉर्मल बात है। जैसे पूजा होती है, मिठाई होती है, हर तरह का फल फ्रूट होते हैं, वो पूजा हो जाएगी। इस बार ये क्रिया आपने करनी है, आपको हर तरफ से, चारों तरफ से खुशहालियां, चारों तरफ से खुशियां आपको हासिल हो जाएंगी। ईश्वर की कृपा है, उसकी मेहरबानी है, वो आप पर जूल नशावर करेगा और आपकी दिवाली खुशहाल बन जाएगी। आपके दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे, आपके आमदनी के साधन बनेंगे, घर में क्लेशों का नाश होगा। चौमुखी दिया इस बार हमने दिवाली के दिन जलाने हैं, समझे। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई क्षमता किसी तरह की ना रह जाए। सभी दिए सब तरफ जलाने के बाद 10-20 दिए, जो भी दिए चौमुखी सब जलाने हैं।
जो मेन दिया, पूजा करने वाला दिया, वो सबसे बाद में जलाना है। धूप अगरबत्ती तो जलती है, वो जलाना है नमस्कार के लिए, महाकाली को नमस्कार कीजिए, पितरों को आशीर्वाद दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। माँ लक्ष्मी की तो कृपा है ही है, वो तो आप पूजन करते हैं। ये दिवाली के ऊपर आपको मैं ये उपाय बता रहा हूँ, ये आप तहे दिल से, तहे मन से, आत्मा से, सारा परिवार सहित इसे आप करिए। चारों तरफ से आपको खुशियां हासिल होगी। मेरा आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सदा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, सुखी रहें। आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इतना ही, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।